एक 14 साल की लड़की अपनी सहेली से मिलने के लिए अपनी सहेली घर पर आती है और डोरबेल बजाने लग जाती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा घर की घंटी या डोरबेल ज़्यादा बजाती है तो उनके पिताजी आते हैं, खोलते हैं, कहते हैं कहिए बेटी क्या काम है। जब भी वो लड़की कहती है कि अंकल जी मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए आई, क्या वो यहाँ पर है। जब भी वो व्यक्ति कहता है कि हाँ वो यहीं पर है, जैसे वो लड़की अंदर आती है वो गेट लगा देता है। वो लड़की कहती है कि अंकल जी आप गेट क्यों लगा रहे हैं। जब भी वो व्यक्ति कहता है मैं इसलिए लगा रहा हूँ बेटा कोई अंदर से आ ना जाए, बाहर से कोई व्यक्ति आ ना आ जाए, कोई कुत्ता बिल्ली ऐसा बावड़ा ना आ जाए। लड़की कहती ठीक है अंकल जी, कहकर के अंदर जाती है। जैसे ही व्यक्ति उस लड़की के पीछे जाता है और जाकर के उस गेट की कुंडी लगा देता है अंदर से। वो लड़की अपने को पाकर वहाँ पर डर जाती है और कहती है अंकल जी आप ये क्या कर रहे हो। वो लड़की काफ़ी डर जाती है। वो व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल की होती है वह उस बच्ची के सामने अपने कपड़े खोल देता है, कपड़े उतार देता है। वो लड़की डर जाती है और उसके बाद उस लड़की को डरा धमका करके पीट करके उसके साथ वो गंदा काम करता है। उस लड़की कपड़ा उतारता है और उसके साथ गंदा काम करता है। कई घंटे तक उसके साथ वह रेप करता है, बलात्कार करता है। रेप करने के बाद उसके बाद जब उसे ये लगता है कि लड़की किसी से जाकर के ये बाहर कह देगी तो उसके बाद वह उस लड़की की गर्दन दबा करके हत्या कर देता है और उसके बाद उसे ले जा करके बाथरूम में छुपा देता है। जिस समय वो उस लड़की को बाथरूम में छुपाता है उस समय उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। कुछ नीले कलर की टी शर्ट थी, वो टी शर्ट भी पहन रखी थी, थोड़े से कपड़े पहन रखे थे और उसके बीच वाले भाग पर प्राइवेट पार्ट पर कोई भी कपड़ा नहीं था। तो नमस्कार मित्रों, वेलकम करता हूँ आपको एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों घटना है पंजाब के जालंधर की है। पंजाब के जालंधर की एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी की है। वहाँ पर एक बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ जी मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही हूँ। जब भी उनकी माँ कहती है बेटी मैं तो बाजार जा रही हूँ, तुम्हारा भाई भी बाजार जा रहा है, ऐसा करो अगर आप अपने सहेली से मिलने के लिए जा रही हैं तो सहेली से मिलने के लिए चली जाओ, लेकिन घर की सारी लाइटें बंद करके जाना और गेट लगा करके जाना। अब जब भी जाए और मेरे आने से पहले आप घर पर आ जाना। वो लड़की कहती ठीक है माता जी, आप जैसा कहेंगे वैसे मैं आ जाऊँ। उस लड़की का 14 साल की लड़की थी, उसका बड़ा भाई और माता जी उस लड़की के पिताजी नहीं थे। वो बाजार के लिए शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, लड़की घर पर अकेली रह जाती है। लड़की ये सोच रही थी कि जब तक मेरी माँ जी आएंगे तब तक मैं अपनी सहेली को लेकर के अपने घर आ जाऊंगी, यहाँ पर दोनों आराम से टाइम पास करेंगे। वो लड़की जैसे अपनी सहेली घर पर जाती है उनके पिताजी उसे मिलते हैं और कहते हैं, जब ज़्यादा घंटी बजा रही थी तो उनके पिताजी आते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटी किस लिए आई हो। तभी वो लड़की कहती है, जो लड़की अपनी सहेली से मिलने के लिए आई थी उस लड़की का नाम रश्मि होता है। वह कहती है कि अंकल जी मैं सहेली से मिलने के लिए आई थी, क्या वो यहीं पर है। अभी वो व्यक्ति कहता है जिसका नाम रिम्पी सिंह होता है, इसकी उम्र 60 साल होती है। वह कहता है हाँ बेटी घर के अंदर ही है। ये कहकर के वो गेट को लगा देता है। लड़की कहती है कि अंकल जी गेट को क्यों लगा रहे हो। जब भी कहता है बेटी वैसे गेट को लगाएगा जिससे कोई फालतू व्यक्ति या जानवर अंदर ना आ जाए। लड़की अंदर आती है, जो उसकी पढ़ाई वाला रूम का कमरा था उस कमरे में लड़की रिम्पी रश्मि जाती है और जहाँ पर जाकर के देखती है तो कोई नहीं होता है। और रिम्पी सिंह ये जो व्यक्ति होता है वो भी अंदर आता है और बाहर से जाकर के अंदर से जाकर के गेट की कुंडी लगा लेता है। गेट की कुंडी लगाने के बाद वह उस लड़की को डराने धमकाने लग जाता है, कहता है कि मुझे अपने साथ गंदा काम करने लगे। उसके बाद जो रिम्पी सिंह होता है अपने कपड़े खोल देता है, एक नग्न अवस्था में हो जाता है। उस नग्न अवस्था में व्यक्ति को देख करके रश्मि है जो 13 साल की बच्ची थी वो रोने लग जाती है। डर रही थी उससे, उसका शरीर कपा कपा जा रहा था, लेकिन वो व्यक्ति उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता है और उस लड़की से कहता है कि मुझे गलत काम करने दो। उस लड़की को पकड़ करके वो बेड पर डालता है और उसके बाद उसके कपड़ों को उतारता है और उसके बाद लगभग 3.5 घंटे तक लगातार उस लड़की के साथ रेप करता है। जब वह थक जाया करता था, हार जाया करता था, रुक जाएगा तो उसके बाद फिर वह उस लड़की के साथ रेप करता है। उस लड़की के साथ रेप करने के बाद, संगीत अपराध करने के बाद उस लड़की की गर्दन दबा करके उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उस लड़की की डेड बॉडी को, लाश को वह जो व्यक्ति होता है जाकर के बाथरूम के अंदर छुपा देता है। बाथरूम के अंदर छुपा देता है। उसके बाद जब उस लड़की की माँ और भैया लौटकर घर पर आते हैं तो देखते हैं कि घर की सारी लाइटें जली हुई थी, गेट खुला हुआ था। तो उससे उसकी माँ उस पर नाराज़ हो रही थी कि हमें लड़की से जब से कही थी, लेकिन गेट खुला हुआ छोड़ गई है और लाइट अब जली हुई, इसको आने दे, मैं इसके साथ पिटाई लगाऊंगी। लेकिन लड़की शाम तक नहीं आती है तो लड़की का बड़ा भाई है उस अंकल के घर पर आता है, उस आरोपी के घर पर आता है, उससे कहता है कि अंकल जी मेरी बहन यहाँ पर आई है क्या। तभी रणवीर सिंह कहता है कि आपकी बहन यहाँ पर नहीं आई है, केवल मेरे से ये पूछने के लिए आई थी
कि मेरी सहेली है, क्या मैंने मना कर दिया और वो लौट करके यहाँ से चली गई। उसका भाई बड़ा भाई लौट करके घर पहुँच जाता है। दोनों माँ बेटे काफ़ी व्याकुल हो रहे थे कि आखिरकार उनकी बहन या उनकी बेटी कहीं दुबई का। सारे मोहल्ले पड़ोस में जब इस बात का पता चलता है कि उनकी लड़की गायब हो गई तो चेंचर पैचर होने लग जाती है और मोहल्लों के व्यक्ति सारे एकजुट हो जाते हैं। उसके बाद जो उस लड़की की माँ जी होती है वो जाकर के एक पुलिस केस करती है। पुलिस भी मौके पर आती है और एक दरोगा भी साथ में आता है। वो भी घर की काफ़ी देखभाल करते हैं, तलाशी करते हैं उस घर की, क्योंकि वो बता रहे थे कि हमें इन्हीं पर शक हो रहा है। शक के आधार पर वह उनकी छानबीन करते हैं, लेकिन लड़की वहाँ पर नहीं मिलती और लौट करके पुलिस द्वारा थाने पहुँच जाती है। उसके बाद जब उनके कॉलोनी वाले होते हैं वे जबरन से उनके घर में घुसते हैं और घर में घुस करके जब इधर उधर देखते हैं तो लड़की कहीं नहीं मिलती है, जिससे वे घर वाले सोच रहे थे हो सकता है कि इस पर वो फालतू में शक कर रहे हैं। लेकिन उस लड़की घर के सामने एक कॉर्नर पर कमरा लगा हुआ था, कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे में जब देखा जाता है तो लड़की सीधी जा रही है और उस व्यक्ति घर में घुसती हुई आ रही है, लेकिन कैमरे में देखा जा रहा है कि लड़की शाम के 6 बजे तक बाहर निकली नहीं है, जिससे उनके घर वालों का और कॉलोनी वाले थे, सोसाइटी वाले, सबका जो शक है उस रिम्पी सिंह पर घर हो जाता है। रिम्पी सिंह घर पर हो जाता है। जब और भी वहाँ के सोसाइटी के उनके रहने वाले वहाँ के लोग थे अंदर जाते हैं, देखभाल करते हैं, सख्तवारी से थे, तो देखा जाता है कि बाथरूम के अंदर लॉक लगा हुआ है। आखिरकार कोई व्यक्ति है बाथरूम के अंदर लॉक क्यों लगाएगा? जब ये देखा जाता है कि बाथरूम के अंदर लॉक लगा हुआ है तो उसके बाद कुछ व्यक्ति बाथरूम के लॉक को तोड़ते हैं और जैसे ही उस गेट को खोलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर मृत अवस्था में वो लड़की पड़ी हुई जिसकी माँ थी व्याकुल थी काफी समय से। देखा जाता है तो उस लड़की के कपड़े तितर बितर हो रहे हैं। उस लड़की की डेड बॉडी जो कि टेढ़ी होकर के उसमें डली हुई है, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा है, जिससे वो समझ जाते हैं कि इसने रेप बलात्कार करने के बाद इस लड़की को इसमें डाला है। उसके बाद उसके मोहल्ले पड़ोस वाले रिम्पी सिंह को उसके घर में से खींचते हैं, उसमें ताबड़तोड़ मारपीट शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस वहाँ पहले मौके पर थी और भी पुलिस बुला लेते हैं और उसको पुलिस की गाड़ी में ला करके बैठा करके उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ से पुलिस के होने पर उसकी जान बच गई। तो दरअसल में तो ऐसी घटनाएं जो कि होती रहती हैं, जहाँ पर कोई पता नहीं कौन व्यक्ति कब किसी को अपनी हवस का शिकार बना। अच्छा कर आपके अगर बच्चे भी अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही है, आपको शक है कि उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बेटी पर गलत नजर डाल रहा हो, तो आप भी सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।